जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण। जैसा कि यह आपके बोर्ड पेपर में 5 अंक में पूछा जाता है और यह सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों की दृष्टि से एक बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण। तो दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है परिचय, और इसमें आपको कुछ परिचय दे देना है, जैसे सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका द्रौपदी है। यानी सत्य की जीत जो खंड काव्य है इसकी नायिका द्रौपदी है, जो 5 पांडवों की पत्नी है, युधिष्ठिर द्वारा जुए में हारी जाती हैं और कौरवों द्वारा अपमानित करने के लिए राज दरबार में आहूत हैं। आहूत करते बुलाई गई हैं। लेकिन यहाँ द्रौपदी का चरित्र अत्यंत ही सशक्त, ओजस्वी, आत्मबल और आत्मसम्मान से युक्त दिखाई देती है। तो दोस्तों, सशक्त का अर्थ है शक्तिशाली, ओजस्वी का अर्थ है प्रभावशाली, आत्मबल का अर्थ है खुद का बल, और आत्मसम्मान यानी खुद का सम्मान से युक्त दिखाई देती है। द्रौपदी की चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो आपको सबसे पहला हेडिंग डाल के उसमें लिखना है निर्भीक और साहसी, और इसमें आपको लिखना है द्रौपदी पांडव कुल वधू हैं। यानी जो द्रौपदी हैं ये पांडव कुल मतलब परिवार की वधू मतलब बहू हैं। पांडवों के जुए में हार जाने पर दुशासन जब केस का अर्थ है बाल खींचकर उसे राज दरबार में अपमानित करने के लिए आता है, तो वह निर्भीकता पूर्वक अर्थात बिना डरे, निर्भीकता पूर्वक अर्थात बिना डरे दुशासन को पापी कहकर फटकारती है, मतलब बुलाती है, कहती है। तो इस प्रकार से आपको निर्भीक और साहसी हेडिंग डालने के बाद उसमें लिख देना है। अब आपको अगली हेडिंग डालना है। तो अगला हेडिंग आपको कुछ इस प्रकार से डाल देना है नारी की शक्ति संपन्नता, और इसमें आपको लिखना है द्रौपदी नारी की शक्ति संपन्नता को स्वीकारती हैं। वह कहीं भी नारी को पुरुष से पीछे नहीं पाती। वह पुरुष की भांति नारी के समान अधिकार और समान शक्ति की घोषणा करती हैं। इस प्रकार आपको नारी की शक्ति संपन्नता हेडिंग डालने के बाद उसमें लिख देना है। अब आपको अगला हेडिंग डालना है तो न्याय और सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, निष्ठा मतलब विश्वास, पूर्ण विश्वास। इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है द्रौपदी सत्य और न्याय पर अटूट विश्वास रखती हैं, अटूट विश्वास रखती हैं, और सत्य की अपराजेय आत्मिक शक्ति से वह ओतप्रोत हैं। इस शक्ति के बल पर वह दुशासन की अन्यायी पाशविक अर्थात पशु के समान जो शक्ति है उसे पाशविक कहा जाता है, पाशविक शक्ति को बड़ी ही दृढ़ता अर्थात मजबूत से ललकारती हैं। तो इस प्रकार से आपको न्याय और सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा हेडिंग डालने के बाद उसमें लिख देना है। अब आपको अगली हेडिंग डालना है। तो आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है शस्त्र और शास्त्र की संतुलित शक्ति पर विश्वास, और इसमें आपको लिखना है द्रौपदी शस्त्र और शास्त्र दोनों के संतुलित शक्ति पर ही मानवीय संस्कृति को सुरक्षित मानती है। द्रौपदी शस्त्र का अर्थ है जो हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार है, और शास्त्र जैसे विज्ञान दोनों के संतुलित शक्ति पर ही मानवीय संस्कृति को सुरक्षित मानती है। द्रौपदी का विश्वास है कि शास्त्र युग युग के चिंतन का मूल तत्व है और आधार पर ही आज तक मानवीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई है। अक्षुण्ण का अर्थ है अखंडित, अखंडित बनी हुई है। तो इस प्रकार से आपको शस्त्र और शास्त्र की संतुलित शक्ति पर विश्वास हेडिंग डालने के बाद उसमें लिख देना है। और अब आपको अगला हेडिंग डालना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अगला हेडिंग डाल देना है धर्मनिष्ठ सती साध्वी नारी, अर्थात जिसको धर्मनिष्ठ अर्थात धर्म में पूर्ण विश्वास हो, निष्ठा अर्थात विश्वास हो। इस प्रकार से हेडिंग आपको डालने के बाद उसमें लिखना है द्रौपदी का चरित्र एक भारतीय सती साध्वी नारी का आदर्श चरित्र है। भारत अपने संतुलित विवेक और लोक कल्याणमयी दृष्टि
के लिए विख्यात है अर्थात प्रसिद्ध है। आज के अनास्यावादी युग में विखंडित हो रहे जीवन के मूल्यों के पुनर्स्थापन के लिए कवि द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से सत्य, न्याय, धर्म, विवेक, समता और समष्टि आदि मानवीय आदर्शों का संकेत देता है, जिसमें द्रौपदी के रूप में भारत की प्रतिमा साकार हो उठी है। स्वयं धृतराष्ट्र द्रौपदी के इस गुण और शील की प्रशंसा करती है। तो इस प्रकार से आपको धर्मनिष्ठ सती साध्वी नारी हेडिंग डालने के बाद उसमें लिख देना है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से हेडिंग बाय हेडिंग सत्य की जीत खंड काव्य लिखते हैं तो आपको 5 अंक में 5 अंक पूरा मिलेगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।